हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार लेके आई हूँ आपको इंटरेस्टिंग सी जानकारी। तो शुरू करते हैं। आज कौन सी ऐसी जानकारी है, तो मैं बता दूँ आपको कि फ्रेंड्स, होली के पहले कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, होली के पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। होली का अष्टक प्रारंभ होने से के बाद ऐसे शुभ कार्य, ऐसे संकेत होते हैं, मतलब ऐसे काल लग जाता है जो कि कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, होली के आने का इंतज़ार हम सभी को है, लेकिन होली से पहले ही कुछ दिनों के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्य पर रोक लगाने वाली है ये होली का अष्टक। आखिर ऐसा क्यों है और कब तक वर्जित रहेंगे ये शुभ कार्य, आइए जानते हैं। इस जानकारी में मैं आप तक पहुंचा दूं। सो फ्रेंड्स, पूरे देश में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, लेकिन इससे 8 दिन पहले ही फाल्गुन अष्टमी से अशुभ काल शुरू हो जाता है, जिसे होलिका अष्टक नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को कहते हैं अशुभ काल। कोई भी चीज़ें करना, शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये काल ही ऐसा होता है जो अशुभ कहते हैं जिसको हम। होलिका अष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। ऐसी मान्यता है कि होलिका अष्टक के दौरान किया गया कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता, साथ ही आशीर्वाद भी व्यर्थ हो जाता है। इसके अलावा इस अवधि को बीमारी कष्ट वाला कहा जाता है, लेकिन होलिका अष्टक के दिनों को अशुभ क्यों माना जाता है? तो इस कारण माना जाता है कि होली शब्द अष्टक, जो होली से पहले 8 दिनों को दर्शाते हैं, इन दोनों को मिलाकर होलिका अष्टक बना है। धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि विवाह समारोह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सहित इन सभी कार्यों को करना अशुभ माना जाता है तथा वर्जित माना जाता है, और इन 8 दिनों के दौरान से हमें कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। होलिका अष्टक के दौरान सभी ग्रह प्रतिकूल यानी कमज़ोर स्थिति में होते हैं, जिसकी वजह से अच्छे कार्यों का परिणाम नकारात्मक हो सकता है। अब जान लेते हैं कब से शुरू हो रहे हैं होलिका अष्टक। सो फ्रेंड्स, होली से 8 दिन पहले ही होलिका अष्टक लग जाता है। उत्तर भारत में कुछ राज्यों में माना जाने वाला होलिका अष्टक इस साल 17 मार्च 2024 से लेकर 24 मार्च 2024 तक रहेगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलिका अष्टक लग जाता है, और इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य में, जैसे विवाह, लग्न, मुंडन या किसी की इंगेजमेंट सेरेमनी है या कथा वगैरह है, ये सारी चीज़ें वर्जित मानी जाती हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। या शादी की बात चलाना है, या कोई लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं, तो ये ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही व्यापार में जैसे आप कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं या व्यापार का आप नया कुछ खोलने के लिए सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए, आप इस समय में आपके लिए शुरुआत नहीं करनी चाहिए, है ना, ये अशुभ होता है। इस साल 2024 की रात को होलिका दहन होगा और 25 मार्च को रंग खेला जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि होलिका अष्टक को क्यों माना जाता है अशुभ। सो फ्रेंड्स, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका अष्टक के दौरान 8 ग्रह अशुभ हो जाते हैं, इसलिए इस दौरान ग्रहों की स्थिति मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। इस दौरान किए गए शुभ कार्यों में अक्सर रुकावटें आती हैं। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि इन ग्रहों के कमज़ोर होने की वजह से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत निर्णय लेने लगते हैं। प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार होली से 8 दिन पहले हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भंग करने के लिए उसे तरह तरह के यातनाएं दी थीं। तब से ये 8 दिन यातना के दिन माने गए हैं या माने जाते हैं। होलिका अष्टक के दौरान ग्रह अशुभ प्रभाव डालते हैं, इस कारण सलाह दी जाती है कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसी चीज़ें हमें ना करना पड़े, और ना ही हम करते हैं। साथ ही नया निवेश करने से आप बचें।
और यदि किसी को आप पुराना लेन देन है तो आप उसके पहले वापस ले लें, या कोई लेन देन के चक्कर में पड़ रहा है या कोई उधार मांग रहा है या इन्वेस्ट में आपके पैसे लगा रहा है या आप खुद लगा रहे हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये सूतक काल ही होता है जो अशुभ प्रभाव डालता है। हो सकता है आपके कुछ कार्य ऐसे हों जो बनते बनते बिगड़ जाएं, या कुछ कार्य ऐसे हों जो होते होते रह जाएं। तो आपके लिए इसलिए ऐसे समय में ये शुरुआत नए काम की नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं होलिका अष्टक में क्या होता है। सो फ्रेंड्स, होलिका अष्टक के लगते ही लोग पेड़ों की शाखाओं को चमकीले रंग के कपड़े से सजाना शुरू कर देते हैं। हर व्यक्ति द्वारा पेड़ की शाखा पर कपड़े का एक टुकड़ा बांधने के बाद मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। कुछ गांव में होलिका दहन पर इन कपड़ों के अवशेषों को भी जलाने की परंपरा मानी जाती है। इसके अलावा फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को होलिका अष्टक का पहले दिन मनाया जाता है। मतलब जो 8 दिन होते हैं ना, उसका एक एक दिन करके मनाया जाता है। तो पहला दिन मनाया जाता है और होलिका दहन के स्थान पर चयन किया जाता है कि होलिका दहन वाले स्थान पर लोग रोजाना छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखते हैं। होलिका अष्टक के दौरान क्या करें और क्या ना करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, होलिका अष्टक के दौरान पूजा पाठ का बेहद महत्व हो जाता है। इन पूरे 8 दिनों में जप तप करना अति आवश्यक है और करना चाहिए। होलिका अष्टक के दौरान अनुष्ठानों में भगवान विष्णु और अपने पसंदीदा देवताओं की पूजा करना शामिल है। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं तो प्लीज़ आप करें और उनका खूब पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, अपने मन ही मन मंत्र जाप करें। हवन तो नहीं होता है, हाँ, लेकिन माला जाप आप कर सकते हैं और अपने मन ही मन में अपने देवी देवता, अपने इष्ट भगवान का मंत्र जाप या नाम जाप आप कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति और धन समृद्धि समस्याएं दूर होती हैं। होलिका अष्टक के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, युवाओं और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। होलिका अष्टक के दौरान हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कष्ट दिया था, जो ऐसे में बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करना चाहिए। इससे मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यही कारण है कि जब प्रहलाद के साथ ऐसा हुआ था, तो ये तो परंपरा ही है कि इन दिनों हमें अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए और अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। सम्मान से हमें बच्चों को भी रखना चाहिए, इसलिए ये ज़रूर करना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी दशा ऐसी हो जब भगवान ने उसका शिकार किया था। इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए इन दिनों में। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए सम्मान। इसके अलावा होलिका अष्टक के दौरान भगवान राम और कृष्ण वासुदेव की पूजा करें। आप जिस किसी के भी भगवान को, मतलब इष्ट को अपने मानते हैं, भगवान को, राम जी को, हनुमान जी को, दुर्गा माता को, महादेव को, कृष्ण जी को, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनकी पूजा करें। फिर उन्हें अबीर गुलाल लगाएं और श्री सूक्त पाठ करें। आप होलिका अष्टक में रोजाना महामृत्यु मंत्र से भगवान भोलेनाथ की आराधना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी शारीरिक व मानसिक दोष दूर होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। यदि कोई इंसान काफ़ी समय से, या घर में कोई भी इंसान जो भी है आपके घर में काफ़ी समय से यदि बीमार है या ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में तो आपके लिए ये पाठ अवश्य ही करना चाहिए, महामृत्युंजय जाप का पाठ। या तो आप किसी से करवा सकते हैं, पंडित वगैरह से रुद्राष्टकम का पाठ करवा सकते हैं, रुद्र के 108 नाम करवा सकते हैं जाप, या फिर आप स्वयं ही उनका रोज पाठ कर सकते हैं और उनका अभिषेक करवा सकते हैं आप। लेकिन आप अपने घर में बैठकर आराम से रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय का आप पाठ कर सकते हैं। और जो पीड़ित है, यदि संभव हो सके तो आप उससे भी ये मंत्र जाप करवा सकते हैं। अपने मन ही मन में करें, इससे भी बहुत शांति मिलेगी। फ्रेंड्स, होलिका अष्टक के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन आदि जैसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम इस दौरान करने से आपके लिए बचना चाहिए। यदि आपको मुहूर्त निकलवाना ही है तो इन सब चीज़ों के बाद निकलवाएं या इसके पहले। इसके बीच में आप ना ही तो इन सब चीज़ों की बात करें, क्योंकि इन सब चीज़ों की बात करना भी खराब ही है, कोई मतलब नहीं है, अशुभ होता है। होलिका अष्टक के दौरान ज़मीन और घर के सौदे करने से भी हमें बचना चाहिए।
जैसे कभी कोई बात करता है या लेने की सोच रहा है, ज़मीन मकान है या मकान है, घर गाड़ी बंगलो कुछ भी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ये सब आपको नहीं करना चाहिए। इसके पहले यदि आपने ये सब कर लिया है, पेपर्स वगैरह लेना है या फाइनेंस कराना है, तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। या तो आप इसके पहले कर लें या इसके बाद ही करें। इन दिनों में आपको ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह की भूमि पूजन, किसी भी तरह की बुकिंग से और आपको प्री पेमेंट से बचना चाहिए। किसी को आप एडवांस में कोई भी बुकिंग ना कराएं, ना ही आप किसी को पहले से पेमेंट करें। इस सब चीज़ों से आपके लिए बचना चाहिए। ऐसा करने से हानि संभव माना जाता है। ये तय है कि इससे आपकी हानि ज़रूर होगी। फ्रेंड्स, होलिकाष्टक के दौरान यज्ञ हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों से बचें। इन दिनों ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। होलिकाष्टक के अनुष्ठानों में बाधा आती ही आती है, इसलिए यज्ञ आदि नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मंत्र जाप ऐसा कर सकते हैं, आप मन ही मन में भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जैसे अब बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं जो सीताराम सीताराम जैसे कहते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। आप भी अपने कोई भी इष्ट का जो आपको भगवान देवी देवता प्रिय है, आप उनका नाम इस तरह से भज सकते हैं। तो यहाँ बात इस चीज़ की हो रही है। ये ना करें आपके हवन यज्ञ हो गया, ये नहीं करते हैं। इसलिए मैंने आपको जो पहले बताया है कि मंत्र जाप करें, आप ऐसे ही करें, है ना। पूजा रोज़ करते हैं तब उस टाइम आप कर लें 1 माला 2 माला, ये कर सकते हैं। और मन ही मन आप कोई भी अपने देवी देवता का जो भी आपको प्रिय हैं, जिनकी आप भक्ति करते हैं, आप उनका नाम स्मरण करते रहें अपने मन ही मन में। ये करना है आपको। इसके बाद होलिकाष्टक के दौरान कोई भी वाणिज्य या व्यापार शुरू नहीं किया जाता। इस दौरान शुरू करे गए व्यापार में हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। ये समझ लीजिएगा, आप तय है कि यदि आपने ऐसा कुछ किया तो आपकी हानि होनी ही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा।